नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा कि एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और इसके अगर आप इसको असंतुलित तरीके से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं तो क्या नुकसान है। एंटीबायोटिक का इतिहास करीबन 60-70 साल पुराना है। बहुत पहले जब आज 60-70-80 साल पहले सब एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं थी तो किसी को इन्फेक्शन हो जाता था तो बहुत सारे लोग की इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो जाया करती थी। फिर एंटीबायोटिक बनी, धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक में डेवलपमेंट्स हुए और धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक है क्या चीज़। एंटीबायोटिक ये सब दवाएं हैं जो अब आपको इन्फेक्शन होता है तो आप दवाएं लेते हैं। तो इन्फेक्शन होने पर जो दवाएं लेते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे तो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, लेकिन कम से कम 70-80% जगहों पे ऐसा है नियम के हिसाब से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में, बोलते हैं मुझे ये दवाई दे दो, मुझे खांसी आ रहा दवाई दे दो, मुझे बुखार आ रहा दवाई दे दो, मुझे पेशाब में जलन हो रही दवाई दे दो, या मुझे टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड अपना डायग्नोसिस खुद ही बना लेते हैं बहुत सारे लोग, और टाइफाइड जबकि कर नहीं सकते ऐसा, लेकिन बना लेते हैं और ले लेते हैं एंटीबायोटिक। बहुत सारे जगहों पर एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जल्दी दिया जाता है, मतलब कि बिना हर छोटी बात पे इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया तो एंटीबायोटिक लोग दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। विदेशों में, अच्छे कंट्रीज में हर जगह पे एंटीबायोटिक बहुत कंट्रोल वे में दी जाती है। अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि एंटीबायोटिक लेने से तभी देते हैं जब आपको वो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन एक्चुअली हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे जुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। बहुत सारी जगहों पर छोटी एंटीबायोटिक, थोड़ा लोअर उसका पोटेंशियल की एंटीबायोटिक देने से काम हो जाता है। बहुत हायर पोटेंशियल की एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में, अपने देश में, इंडिया में बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं। एक बार डॉक्टर ने दे दिया तो उसके बाद उनको बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, खांसी आ गई, तो खांसी में तो बहुत ही कॉमन है एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। जबकि खांसी में अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस और अनटिल आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो इसके लिए कभी भी अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो पहली बात, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक ना लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसकी पूरी डोज जितना आपका डॉक्टर बोलता है उतना दिन तक लीजिए। तीसरी चीज, अगर आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं और समाज में अगर सभी लोग बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन जो कॉज करने वाले जीव, जो जंतु होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो वाली एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसलिए आप देखेंगे अपने देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ इसलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि उसके पहले, वहाँ जाने के पहले अपने जीवन में उन्होंने ही अकेले नहीं, समाज में बहुत सारे लोगों ने एंटीबायोटिक यूज करते रहते हैं। तो एक समाज में एक जनरल जो बैक्टीरिया फैला हुआ है वो सब उसके रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट हो जाने के बाद वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, फिर उससे ऊपर वाली एंटीबायोटिक काम करती है। मैंने देखा हुआ है बहुत सारी हाई एंटीबायोटिक, जो कि हायर पोटेंशियल एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तब देते हैं। वो पहले कॉमन लोग देना शुरू कर देते हैं, लोग डॉक्टर्स भी बहुत कॉमनली देने लगते हैं, जबकि वो जरूरत नहीं है। जरूरत कुछ और एंटीबायोटिक का है। लोअर पोटेंशियल वाली एंटीबायोटिक देने से वो मैनेज हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो कायदे से देखा जाए, हालांकि डॉक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे, बट कहीं कहीं ये होता है। कुछ पोजीशंस में तो, कुछ कंडीशंस में तो पेशेंट सामने से बोलता है साहब मुझे एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक देने से आप उस समय ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार वही देते रहेंगे, फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। फिर आपको एक्चुअली जब जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की, भगवान न करे कभी इन्फेक्शन हो गया, ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो कि उससे एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा, तो फिर हायर पोटेंशियल वाली एंटीबायोटिक लगती है। इस तरह से एक लिमिट है। एंटीबायोटिक हमेशा ऐसा रिसर्च नहीं होता रहता है। एक पोटेंशियल की एंटीबायोटिक आती है, फिर उसके ऊपर वाली एंटीबायोटिक आती है, फिर जाकर के वहां पर रुक जाएगा। अभी बहुत दिनों से बहुत हायर पोटेंशियल की एंटीबायोटिक नहीं निकली हुई है, कोई उसी में थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके करते रहते हैं। आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर एंटीबायोटिक देने के पहले लोग 10 बार सोचते हैं और बहुत आवश्यक है तो ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। हर बात पर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बीमारियां, ज्यादातर इन्फेक्शंस
बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो सकते हैं। सिर्फ जो दूसरी दवाएं हैं उनसे हो सकते हैं या लोअर पोटेंशियल के एंटीबायोटिक से हो सकते हैं। अगर समाज में हर व्यक्ति इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने लगेगा एंटीबायोटिक का, तो उसका नतीजा ये हो जाएगा कि पूरे समाज में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, चाहे वो लोअर पोटेंशियल हो चाहे हायर पोटेंशियल हो। और अंत में जाकर के जब किसी को कुछ इन्फेक्शन होएगा, हायर जहाँ पे पोटेंशियल की एंटीबायोटिक लगनी चाहिए वो पहले उस तरह से समाज में बहुत सारे लोग यूज किए हैं, तो एंटीबायोटिक वो काम नहीं करती है और उसका नतीजा ये होएगा कि लोगों की जान को खतरा रहेगा। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि एंटीबायोटिक लेने के पहले आप 100 बार सोचें, अपने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर रहा तो ही लें। हायर पोटेंशियल के एंटीबायोटिक जब तक बहुत आवश्यक ना हो ना लें, और एंटीबायोटिक लेने के पहले ध्यान रखें जाकर के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें। फिर से दोहरा रहा हूं, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।